बीजेपी नेता रमेश विदुड़ी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। विदुड़ी जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पर है, आप बीजेपी क्या मांगे आप? केजरीवाल साहब से कह रहे हैं भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने लूटा है दिल्ली वालों के शराब घोटाले में। आपको ईडी ने साक्ष्य देकर हाई कोर्ट से बेल ली हुई है। सुप्रीम कोर्ट से आपने ही अपनी विड्रॉ एप्लीकेशन कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होगा कि तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम भ्रष्टाचारी हो। तो अब आपके 9 रत्न हैं, 9 रत्न में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है। कांग्रेस का भी डीएनए कि कांग्रेस को केवल एक ही खानदान चला सकता है। आम आदमी पार्टी का भी डीएनए केजरीवाल तुम ही 9 रत्न में 9 रत्न हो, बाकी ये सब कूड़े के रत्न है। तो इसलिए 62 नवरत्नों में किसी में क्षमता नहीं है। जेल मैनुअल के अनुसार आपको 1 साल 1 सप्ताह में आधा घंटे का 2 बार टाइम मिल सकता है अपनी बात रखने का। तो दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली की पानी की समस्या, दिल्ली की बिजली की समस्या, दिल्ली की एजुकेशन की समस्या। कह रहे हैं दिल्ली की जनता प्रेम करती है इसलिए प्रेम करती है तो रेफरेंडम करा ले, आपके चैनल से करा ले कि जनता क्या कहती है। आप तो कहा करते थे मैं जो करूंगा जनता से पूछ कर करूंगा, और जिंदगी की जनता प्रेम करती है तो तुम्हारी पत्नी से तुमसे ही करती है। ये 62 विधायकों में किसी से नहीं करती। इसका मतलब है नकारा है केजरीवाल की नजरों में। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग फ्रेम कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, क्योंकि आप लोग चुनाव में केजरीवाल ना आए, डरते हैं। आप लोग डरते हैं क्या? पर मैं समझ दिया था राजस्थान में चुनाव थे, गुजरात में, तब ये कहा हमें प्रचार से रोक रहे हैं। देश में हर साल चुनाव होते, 38 राज्य हैं, किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो इसीलिए जो एजेंसियां हैं, ये चुनाव भारत में कब खत्म होंगे? एक दिन एक चुनाव हो, इस पे भी आप सहमत कांग्रेस नहीं है। मोदी साहब तो कहते हैं 5 साल में हर चुनाव एक ही होना चाहिए, क्यों नहीं सहमति दे रहे आप? तो आप चाहते चुनाव के बहानों से देश को लूटते रहे और बचते रहे, तो एजेंसियां क्या करेंगी फिर? इन एजेंसियों का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ही तो है। ये क्या करेंगे? ये केजरीवाल बताए। ये बताइए कि आज भी सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जेल से लेटर आ गया है, क्या कहेंगे? जेल मैनुअल के अनुसार वो जेल से सरकार नहीं चला सकती। क्या मांगे आप? केजरीवाल साहब से कह रहे हैं भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, आपने लूटा है दिल्ली वालों के शराब घोटाले में। आपको ईडी ने साक्ष्य देकर हाई कोर्ट से बेल ली हुई है। सुप्रीम कोर्ट से आपने ही अपनी विड्रॉ एप्लीकेशन कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होगा कि तुम्हारे खिलाफ सबूत है, तुम भ्रष्टाचारी हो। तो अब आपके 9 रत्न हैं, 9 रत्न में किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है। कांग्रेस का भी डीएनए कि कांग्रेस को केवल एक ही खानदान चला सकता है। आम आदमी पार्टी का भी डीएनए केजरीवाल तुम ही 9 रत्न में 9 रत्न हो, बाकी ये सब कूड़े के रत्न है। तो इसलिए 62 नवरत्नों में किसी में क्षमता नहीं है। जेल मैनुअल के अनुसार आपको 1 साल 1 सप्ताह में आधा घंटे का 2 बार टाइम मिल सकता है अपनी बात रखने का। तो दिल्ली कैसे चलेगी? दिल्ली की पानी की समस्या, दिल्ली की बिजली की समस्या, दिल्ली की एजुकेशन की समस्या। कह रहे हैं दिल्ली की जनता प्रेम करती है इसलिए प्रेम करती है तो रेफरेंडम करा ले, आपके चैनल से करा ले कि जनता क्या कहती है। आप तो कहा करते थे मैं जो करूंगा जनता से पूछ कर करूंगा, और जिंदगी की जनता प्रेम करती है तो तुम्हारी पत्नी से तुमसे ही करती है। ये 62 विधायकों में किसी से नहीं करती। इसका मतलब है नकारा है केजरीवाल की नजरों में। कह रहे हैं आम आदमी पार्टी कह रही है आप लोग फ्रेम कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, क्योंकि आप लोग चुनाव में केजरीवाल ना आए, डरते हैं। आप लोग डरते हैं क्या? पर मैं समझ दिया था राजस्थान में चुनाव थे, गुजरात में, तब ये कहा हमें प्रचार से रोक रहे हैं। देश में हर साल चुनाव होते, 38 राज्य हैं, किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। तो इसीलिए जो एजेंसियां हैं, ये चुनाव भारत में कब खत्म होंगे? एक दिन एक चुनाव हो, इस पे भी आप सहमत कांग्रेस नहीं है। मोदी साहब तो कहते हैं 5 साल में हर चुनाव एक ही होना चाहिए, क्यों नहीं सहमति दे रहे आप? तो आप चाहते चुनाव के बहानों से देश को लूटते रहे और बचते रहे, तो एजेंसियां क्या करेंगी फिर? इन एजेंसियों का काम भ्रष्टाचारियों को पकड़ना ही तो है। ये क्या करेंगे? ये केजरीवाल बताए। ये बताइए कि आज भी सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जेल से लेटर आ गया है, क्या कहेंगे? जेल मैनुअल के अनुसार वो जेल से सरकार नहीं चला सकती। रमेश विदुड़ी हैं बीजेपी के नेता, साफ तौर पर कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास में नैतिकता के तौर पर यह हक नहीं है कि वो जेल में रह करके भी, ईडी की गिरफ्त में रह करके भी अभी भी दिल्ली का शासन चला सके। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज नेशन।